हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक कॉर्नर। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट तो बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि इससे अगर आप कमेंट करके मुझे बताओगे अच्छा बुरा तो मैं अपने वीडियो में सुधार करूँगी और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। चलिए शुरू करते। कल हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था देवनारायण जी जो आसिंद भीलवाड़ा के थे, मल्लीनाथ जी मारवाड़ के थे, वीर तेजा जी खरनाल नागौर के थे। आज हम पढ़ने वाले हैं वीर कल्ला जी और आगे के बिग्गा जी, हरिराम बाबा या हीरामल बाबा। चलिए शुरू करते हैं। कल्ला जी का जन्म विक्रमी संवत 1601 ईस्वी यानी 1544 ईस्वी में, ये विक्रमी संवत 1601 है और ये ईस्वी है 1544 ईस्वी अश्विन शुक्ला अष्टमी को आस सिंह यानी अचल सिंह के यहाँ हुआ था। मीरा इनकी बुआ थी। कल्ला जी की बुआ मीराबाई थी और इनके पिता का नाम आस सिंह या अचल सिंह था और इनका गांव था अश्विन शुक्ला अष्टमी को हुआ था और इनका स्थान सामियाना गांव था। अकबर के चित्तौड़ घेरे के दौरान जयमल राठौड़ जब अकबर की गोली से घायल हो गया था, तब इन्हीं कल्ला राठौड़ ने जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध किया था। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1567 में घेरा किया था। तो जयमल राठौड़ अकबर की गोली से घायल हो गया था, तो इन्हीं कल्ला राठौड़ ने जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था। दो हाथों में जयमल द्वारा एवं दो हाथों में कल्ला जी द्वारा तलवार चलाए जाने के कारण कल्ला जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। इनकी पूजा प्राय नाग के रूप में की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि वे शेष नाग के अवतार थे। ऐसी मान्यता है कि शेष नाग के अवतार हैं। और जब ये कंधे पर उठाए थे तो दो तो हाथ जयमल के हो गए थे और दो हाथ इनके कल्ला जी के, तो इनको चतुर्भुज के रूप में माना जाता है या चार हाथों वाले कल्ला जी के रूप में इनकी पूजा करी जाती है। डूंगरपुर जिले के सामलिया क्षेत्र में कल्ला जी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति पर प्रतिदिन केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे तथा नागणी जी इनकी कुल देवी थी। डूंगरपुर जिले के सामलिया क्षेत्र में कल्ला जी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है और इस मूर्ति पर प्रतिदिन क्या चढ़ाई जाती है? केसर चढ़ाए जाते हैं और अफीम चढ़ाई जाती है। और योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे और नागणी जी माता इनकी कुल देवी थी। इन्हें योगाभ्यास व जड़ी बूटी का अच्छा ज्ञान था। लोक देवता कल्ला जी की जागीर रुंडेला में उनकी आदि स्थान है, जो आज भी अपने प्राचीन रूप में विद्यमान है। इनके पास ही उनकी पत्नी महासती कृष्णा जी का चबूतरा है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कृष्णा जी। और लोक मान्यता है कि सर कटने के बाद भी कल्ला जी का कबंध यानी सरविहीन धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा था। यहीं पर कल्ला जी की मृत्यु थी। कहाँ हुई थी? रुंडेला तक। रुंडेला में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला देवता लोक देवता पढ़ते हैं बिग्गा जी। बिग्गा जी का जन्म 1301 ईस्वी को रोड़ी गांव बीकानेर में है। ये रोड़ी गांव एक किसान जाट परिवार में पिता राममोहन, इनके पिता का क्या नाम था? राममोहन, माता सुल्तानी के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम सुल्तानी था। बग्गा जी विक्रमी संवत 1393 में गोरक्षार्थ मुस्लिम लुटेरों से राठाली जोहड़ी बीकानेर के युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त है। जाखड़ या जाट समाज बिग्गा जी को अपना कुल देवता मानते हैं। जाखड़ समाज या जाट समाज बिग्गा जी को अपना कुल देवता मानता है। और बीकानेर जिले में श्री डूंगरपुर तहसील, ये श्री डूंगरपुर तहसील बीकानेर जिले में है। और बिग्गा नामक गांव रोड़ी गांव प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को बिग्गा जी की स्मृति में मेला आयोजित है। यानी इनका मेला कब आयोजित होता है? 14 अक्टूबर को। और कौन से गांव में होता है? श्री डूंगरपुर तहसील में। बिग्गा नामक कोई छोटा सा गांव है, रोड़ी, स्थानीय भाषा में रोड़ी, बीकानेर जिले में। तो 14 अक्टूबर उनको बिग्गा जी का मेला लगता है। अगला लोक देवता पढ़ते हैं हरिराम बाबा या हीरामल बाबा। हीरामल बाबा का जन्म विक्रमी संवत 1659 या 1602 ईस्वी में हुआ था। हरिराम बाबा के पिता का नाम रामनारायण था, माता का नाम चंदनी देवी था, गुरु का नाम भूरा था। हरि बाबा का जन्म कब हुआ था? विक्रमी संवत 1659 और 1602 ईस्वी में हुआ था। हरिराम बाबा के पिता का क्या नाम था? रामनारायण। और माता का नाम क्या था? चंदनी देवी था और गुरु का नाम भूरा था। इन्होंने सर्पदंश के इलाज करने के लिए मंत्र सीखे थे। हरिराम बाबा का मंदिर सुजानगढ़
से नागौर मार्ग पर झोरड़ा गांव में बना हुआ है। जो इनका मंदिर कहाँ बना है? झोरड़ा गांव में। और मंदिर की गर्भगृह की विशेषता यह है कि बाबा की मूर्ति नहीं अपितु सांप की बांबी और बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल स्थित होते हैं। यहाँ पे एक पगलिए होते हैं, कहने का मतलब पगलिए बने होते हैं, और एक बांबी का प्रतीक चिन्ह के रूप में इनकी पूजा की जाती है। चैत्र शुक्ल चतुर्थी व भाद्र शुक्ल चतुर्थी को इनका मेला लगता है। अब देखते हैं राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण लोक देवता, जो छोटे छोटे दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा। राजस्थान के लोक देवता, इनसे संबंधित क्षेत्र हैं, संबंधित स्थल हैं और विशेष विवरण जो इनके बारे में कुछ बातें बताता है। पहला है देव बाबा, पशु चिकित्सक का ज्ञान रखने वाले देवता माने जाते हैं और इनका संपूर्ण राजस्थान में, इनका क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान में पूजे जाते हैं। और नगला जहाज भरतपुर से संबंधित इनका विशेष स्थान कौन सा है? नगला जहाज भरतपुर में यह स्थान है। और इनके विशेष विवरण क्या है? आयुर्वेद के ज्ञाता थे और गुजरों में ग्वालों के पालनहार, कष्ट निवारक। भाद्र शुक्ला पंचमी या चैत्र शुक्ला पंचमी को मेला लगता है और सवारी भैंसा की मानी जाती है। क्या है? देव बाबा की सवारी भैंसा मानी जाती है। बाबा तल्लीनाथ जी गांगदेव राठौड़, वास्तविक नाम इनका क्या नाम था? गांगदेव राठौड़। और प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे। प्रकृति प्रेमी लोक देवता तल्लीनाथ जी। और जालोर के लोक देवता माने जाते हैं पंचोटा गांव इनसे संबंधित है। जालोर का शौर्य चमत्कारिक कार्य, पिता वीरमदेव एवं गुरु जलंधर नाथ प्रकृति संरक्षण पर बल दिया था। बीमार होने या जहरीला कीड़ा काटने पर इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। पहले लोग जिन्होंने पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया था, इनको ओरण वाले देवता भी जानते हैं। और पहले लोग देवता जिन्होंने पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया था। वीरपत्ता जी ये जालोर के लोक देवता हैं और साथू गांव जालोर के इनसे संबंधित स्थल है। और मातृभूमि की रक्षा प्राण न्यौछावर किए थे। और भाद्र शुक्ला नवमी को मेला और थान इनके बबूल के वृक्ष के नीचे होते हैं। वीरपत्ता जी के थान या पूजा स्थल कहाँ होते हैं? बबूल के वृक्ष के नीचे होते हैं। और इन्होंने मातृभूमि की रक्षा प्राण न्यौछावर किए थे। इनसे संबंधित स्थल कौन सा है? साथूगांव जालोर। और ये जालोर के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बाबा झुंझार जी शेखावटी के लोक देवता हैं। और इमलोहा नीम का थाना में इनका संबंधित स्थल है। और गोरक्षार्थ प्राण न्यौछावर करे थे इन्होंने। बाबा झुंझार जी ने गोरक्षार्थ प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और रामनवमी को मेला लगता है। झुंझार जी का प्राय स्थल खेजड़ी के नीचे होते हैं। बाबा भूमिया जी संपूर्ण राजस्थान में पूजे जाते हैं, गांव गांव में मान्य है और भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। भूरिया बाबा गौतमेश्वर ये है गोड़वार क्षेत्र से संबंधित प्रतापगढ़ सिरोही में और मीणा जनजाति के इष्ट देव है। भूरिया बाबा मीणा जनजाति के इष्ट देव है। मीणा जाति के लोग कभी भी गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते हैं। अगले देवता है पनराज जी, जैसलमेर से संबंधित हैं। पनराज जी जैसलमेर से संबंधित है, नगा गांव जैसलमेर का। और गोरक्षार्थ इन्होंने भी गोरक्षार्थ शहीद हुए थे। और पनराजसर गांव में हर वर्ष भादवा और माघ माह में शुक्ल दशमी को मेला लगता है। इनका मेला कब लगता है? पनराज जी का भादवा की और माघ माह की शुक्ल दशमी को मेला लगता है। और मामादेव संपूर्ण राजस्थान में पूजा जाते हैं। शालोदरा नीम का थाना से संबंधित है और इनकी वर्षा के लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। और इनकी मूर्ति मिट्टी या पत्थर की न होकर लकड़ी का कलात्मक तोरण बनाकर गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर मार्ग पर स्थापित किए जाते हैं। इनके प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। रूपनाथ जी बाबू जी के भतीजे माने जाते हैं। ये जोधपुर से संबंधित है। कोल्लूमंड जोधपुर में, सिम्बुदड़ा बीकानेर इनके दो प्रसिद्ध स्थान है रूपनाथ जी के। इन्होंने अपने पिता व चाचा की मृत्यु का बदला जींदराव खिची को मार कर लिया था। तो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते, हिमाचल प्रदेश में भी पूजे जाते हैं। तो वहाँ किस नाम से पूजे जाते हैं? बालकनाथ के रूप में। इलोजी मारवाड़ से संबंधित है। बाड़मेर और जोधपुर के इनमें प्रसिद्ध स्थान है। और छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में मान्यता। बाड़मेर में होली पर इलोजी ने सवारी और बारात निकालने का रिवाज है। केसरिया कुंवर जी मारवाड़ के। और ब्रह्मसर हनुमानगढ़ व ददिर व चूरू के इनके प्रसिद्ध स्थान है। और गोगा जी के पुत्र थे ये, गोगा जी के पुत्र थे कौन? केसरिया कुंवर जी। और थान पर सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है इनकी। वीर बावसी गोड़वार क्षेत्र के हैं। और काला टोकरा सिरोही में ये स्थान है इनसे संबंधित। और गोरक्षक आदिवासियों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आलम जी जैतम लोथ राठौड़, आलम जी जैतम
लोथ राठौड़ी बाड़मेर क्षेत्र से संबंधित है। आलम जी का धोरा घोड़े का तीर्थ स्थल। आलम जी का धोरा अपने पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। और जो डूंगर जी जवाहर जी काका भतीजा थे, डूंगर जी और जवाहर जी काका भतीजा थे, शेखावटी क्षेत्र के बठोट पातोदा सीकर के थे। और ये 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद की छावनी को डूंगर जी ने लूटा था और इन दोनों ने बीकानेर जोधपुर की संयुक्त सेना को हराया था। अगला लोग देता है बलजी भूरजी। बलजी भूरजी शेखावटी से संबंधित है, पाटोदा सीकर के और शेखावटी के राबिनहुड कहे जाते हैं। राबिनहुड शेखावटी के किसको कहा जाता है? तो बलजी भूरजी को, शेखावटी संबंधित है पाटोदा सीकर में। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।